हेलो माय डियर सोल्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आप लोग से आज कुछ बातें करनी थी। कुछ डीएफ ने मुझे कॉल और मैसेज करके बताया है कि मैम हम लोग आप बात करती हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैं फ्री में बातचीत कर सकती हूँ। तो मैंने हम लोग कई लोगों से बात करते हैं, बट वो लोग पेड कंसल्टेशन रखते हैं। फ्री में कोई भी बात नहीं करता, कोई बात सुनता नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझती हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि पेड कंसल्टेशन होता है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, पेड कंसल्टेशन नहीं है, आप बात कर सकते हो क्योंकि मेरा काम ही आपको हील करना है। लेकिन हीलिंग जो है, रीडिंग जो है और गाइडेंस जो है वो पेड होती है। कंसल्टेशन आप फ्री में कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग इस जर्नी में आए हैं, लेकिन हम लोग से कोई बात करने वाला नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। हमें लगता है कि हम कभी-कभी खुद को ख़त्म कर दें, कि आखिर ये चीज़ कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। हम लोग गाइडेंस बहुत देखते हैं, हम लोग सब चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, बट फिर भी हम लोग आज वहीं पे स्टक हैं। आप बताइए कुछ। तो मैंने उन लोगों को जो हील करना था, मैंने उन लोगों को जो कंसल्टेशन में मैं जो बता सकती थी, वो मैंने बताया, और जो मेरी प्रीमियम सर्विस है वो मैं पेट के बाद ही करती हूँ। मेरा यही कहना है डीएफ से कि आपको अगर कुछ बात करनी है, आप नहीं कर पा रहे हो किसी से, आप किसी तरीक़ा का ऐसे लूप में फँस गए हो, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, आपको डर लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने डीएम को कुछ बोल दिया या डीएफ से मूव ऑन कर लिया डीएम से, तो कहीं वो आपको छोड़ के ना चले जाएँ, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। कोई इंसान आपको लग रहा है कि वो आपका सोलमेट है, कभी वो लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, तो आप सारी चीज़ों के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी। क्योंकि कंसल्ट जो होते हैं वो आधा 25% हीलिंग आपको उसी वक़्त कर दी जाती है। अगर आपकी कंसल्टेशन से हीलिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर आपकी कंसल्टेशन से हीलिंग नहीं होती है, तो फिर आप पेड लीजिए, उससे आपको हीलिंग दी जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बीमारी ऐसी होती है ना जो दवा से ठीक हो जाती है, और कुछ बीमारी ऐसी होती है ना जिसके एग्ज़ामिन करना ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद ही दवा चलाई जा सकती है। तो कंसल्टेशन जब आप लेते हो ना, तो वो इंसान आपको समझ जाता है कि आपकी एनर्जी क्या, आपकी ऑरा क्या, उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन दे देता है। लेकिन जब वो देखता है ना कि आपकी बीमारी बहुत बढ़ी हुई है, तो फिर वो आपको बहुत तरीक़ा का मेडिटेशन देगा, आपको बहुत तरीक़ा का बहुत कुछ करवाएगा वहाँ पे, प्रैक्टिसेस वहाँ पे वो लोग करवाते हैं कि उसके बाद ही फिर आप रिकवर होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि मेडिटेशन से एक तरह का तो होता नहीं, कई तरह का होता है। अब सबको अलग-अलग हीलिंग होती है, सबकी अलग-अलग हीलिंग होती है, तो उसी हिसाब से उसको मेडिटेशन भी दिया जाता है। कोई इंसान जो होता है वो अपने आप को ही प्यार नहीं कर पाता है, तो उसको उससे प्यार कराया जाता है। कोई किसी और से प्यार में अटैच होता है, तो उसको उससे असलियत दिखाई जाती है। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग हीलिंग्स होती है। तो उसी तरीके से हीलिंग्स को देख के हील की जाती है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ़ बातचीत करके हील हो सकता है, तो फिर बातचीत करके हील कर दिया जाता है उनको। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल की बात नहीं कह पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे अंडरस्टैंड करने वाला नहीं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, आपकी राज़ को कोई राज़ रखने वाला नहीं है, आप किसी से बताओगे तो आपको डर है कि आपकी फैमिली को पता चल जाएगा। आपने डीएम के साथ कुछ इंटिमेसी क्रिएट कर दिया, उसके बाद से डीएम के आपके साथ बिहेवियर की वज़ह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको डर लग रहा है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आप मेरे साथ बेफ़िक्र होके डिस्कस कर सकते हो, जो कुछ भी होगा कॉन्फिडेंशियल होगा। वो सारी चीज़ें सिर्फ़ मुझ तक ही रहेगी, बाकी किसी तक नहीं। क्योंकि ना तो मैं आपके परिवार को जानती, ना तो मैं आपको जानती। मेरा काम है आपको हील करना, मेरा काम है डॉक्टर की तरह आपका ट्रीटमेंट करना, और मेरा कोई काम नहीं है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी डीएफ को प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी सोलमेट्स कुछ भी ऐसा किसी का इश्यूज़ हो और उनको ऐसा लगे कि मुझसे बात करना चाहिए, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आज की रीडिंग क्या है डीएम की। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एनर्जी अपडेट मिलते रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए।
ताकि हमें पता चले कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं। हमें अच्छा लगता आपके कमेंट पढ़ने में। डीएम काफ़ी पेन में हैं। जिन्होंने सबको डराया है वो खुद डरे हुए हैं। कुदरत का यही तो बैक होता है, कर्मा। जिन्होंने आपको डरा-डरा के इस हद तक रखा है, वो इस हद तक डरे हुए हैं कि उन्होंने अपना मुँह छुपा रखा है, वो अपने आप का फेस नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें इतना डर लग रहा है। वो इतने अंधेरे में हैं कि वो अपने आप से डर रहे हैं। उनको इस हद तक डर लग रहा है कि वो खुद से फेस नहीं कर पा रहे हैं। और उनका दिल पूरी तरीक़ा से चकनाचूर हो चुका है, दिल का पूरी तरीक़े से तोड़ा गया उनका दिल को। और कई लोगों ने मिल के तोड़ा, अकेले नहीं तोड़ा गया उनका दिल को। जैसे उन्होंने अकेले मिल के तोड़ा, वैसे उनका दिल नहीं टूटा है। कई लोगों ने मिलकर उनका दिल को तोड़ा है, जितने को दिल देंगे उतने लोगों ने दिल तोड़ा उनका। कई लोगों के चेहरे पे जो मुखौटा था, वो अब बेनकाब हो रहा है। अब वो देख रहे हैं लोगों की बिहेवियर उनके तरफ जो हो रही है। उन्हें समझ में आ रहा है हर हँसता हुआ चेहरा के पीछे आपके लिए अच्छी सोच हो ये ज़रूरी नहीं। सो उन्हें अब ये सारी चीज़ें दिख रही है कि लोग उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे, वो बेवकूफ़ बन रहे थे। और उन्हें अब एडिक्शंस भी हो रही है किसी चीज़ की, क्योंकि ये सारे ट्रॉमास को हील करने के लिए उन्हें किसी न किसी चीज़ का तो सहारा चाहिए। पहले तो उनके पास थी डीएफ, जिसके कंधे पे सर रख के रोया करते थे और उसी को फिर सुनाया भी करते थे। और अब ना कोई सहारा है ना कुछ है, अब रात को अंधेरे में बैठ के रो रहे हैं और डीएफ को याद कर रहे हैं। जनाब ने आने का प्लानिंग तो कर रखा है, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि जब तक मिट्टी कमज़ोर होती है तो मिट्टी को जैसे ढालो वो ढल जाती है, लेकिन जब मिट्टी सूख जाती है, मज़बूत हो जाती है, तो फिर वो नहीं ढलती है, फिर आपको उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो जान रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने उसको इतना तोड़ा है, अब वो ना टूटेगी मुझसे, ना ही मुड़ेगी मुझसे। अब मुझे एज़ इट इज़ उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मेरे सामने झुकने वाली तो नहीं है। तो डीएम ने देख लिया, डीएफ ने उन्हें पत्थर वाला, स्टोन वाला बिहेवियर दिखाया है अपना, कि मैं स्टोन बन चुकी हूँ, सो मेरे साथ अब हरगिज़ मत उलझना। डीएम को पता चल चुका है कि डिवाइन फेमिनाइन है वो एक डिवाइन, उसके ऊपर डिवाइन का हाथ है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन में है, उसे डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और डीएम को इस बात का और डर है कि डीएफ के पास जब डिवाइन की ताकत है, जब डिवाइन उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब तो मुझे बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और डीएम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी को देख के, क्योंकि कल तक फेमिनाइन फेमिनाइन एनर्जी में थी, आज फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुकी है। सो दैट्स ब्यूटीफुल एनर्जी जो डीएम को दिख रही है कि फेमिनाइन अब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुकी है। जनाब की इमोशंस पूरी की पूरी खिचड़ी पक चुकी है। अब उनकी इमोशंस पूरी की पूरी मिस्टअप हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अंधेरे में एक दिया जला के बैठे हुए हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई दिया जल जाएगी। पर उनकी ज़िंदगी में कोई दिया जलने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने हाथों से हार्ट ड्रॉ करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके बगल में उनकी डीएफ भी वैसे ही हार्ट ड्रॉ करेगी जैसे पहले डीएफ करती होगी वैसा। तो अब वो सारी चीज़ों का उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में फिर एक कैंडल वो लेके आएगी और मेरी ज़िंदगी को उजाला कर देगी, बट जनाब को पता चल रहा है नो, दैट्स टू लेट। जनाब ने इतनी बाउंड्रीज़ बनाया था डीएफ के लिए, क्या वो बाउंड्रीज़ तोड़ना उन्हीं के लिए नामुमकिन हो गया है? इतनी ऊँची-ऊँची पत्थरी इमारतों से बाउंड्रीज़ बनाएँगे तो यही हाल होगा। छोटी-छोटी बाउंड्रीज़ बनाते तो शायद आज इतना नहीं होता। तो जितनी ऊँची-ऊँची उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई थी कि डीएफ इसको कभी पार ना कर सके, आज वही बाउंड्रीज़ में वो खुद घुट-घुट के रह रहे हैं, क्योंकि वो बाउंड्रीज़ उन्हीं से पार नहीं हो रही है और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि डीएफ अपनी लाइफ़ को जी रही है। और उनको कर्मा भी झेलना पड़ रहा है, उनके कर्में भी उन्हें बता रही है कि हम आ चुके हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, थोड़ा हमसे भी मिल लीजिए। आपने डीएफ से तो इतना मुलाकात किया, अब हमसे भी मुलाकात कर लीजिए।
तो उनके कर्मा भी उन्हें मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब डीएफ तो उनसे मिलना-जुलना बंद कर चुकी है, तो कोई तो मिलेगा उनसे, तो कर्मा मिल रहा है उनसे। और उनका कर्मा उन्हें ये बता रहा है कि चलिए अब मेरे साथ रहिए थोड़ा दिन, जितना डीएफ आपने सताया उतना मैं आपको सताऊँगा। और ये जनाब पूरी तरीके से अपने घुटने पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी घमंड नहीं अभी तक गया है, क्योंकि घुटने पे आ चुके लेकिन इनकी सर नहीं झुकी है। जिस दिन इनकी सर झुकेगी उस दिन ये जनाब अपनी अकड़ को छोड़ेंगे, पर अभी तक ये झुक गए हैं। इन पे बुढ़ापा आ चुका है शायद जैसा ये झुके हुए हैं, लेकिन इनकी घमंड नहीं झुकी है। रस्सी जल गया पर अभी तक इनका बल नहीं गया। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब किसी के इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन घी जो ये सोच रहे थे कि मैं गरम करके घी को निकाल दूंगा, तो उन्हें अब पता चला कि वो घी है ही नहीं, वो कुछ और चीज़ है जिसे वो गरम करे ठंडा करे, वो कैसे भी करे उसे नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत आसान चीज़ वो डीएफ को समझ रहे थे, और थर्ड पार्टी लोगों ने उन्हें जो समझा रखा था कि डीएफ जो है वो हर तरह से आपकी है, बट अब उन्हें समझ में आ रहा है, सबने उन्हें गधा बनाया, सबने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। हर कोई उनको बेवकूफ़ भी बना रहा था, और उनको अब सब दिख गया। अब सबकी असलियत भी दिख गई है कि उन्हें एक तरह का मतलब मकड़ी के जाल बना के बस उन्हें फँसाया गया है और डीएफ से अलग कराया गया है। इनकी इंट्यूशंस, इनकी टेलीपैथी डीएफ के साथ हो रही है, बट इन्हें एहसास हो रहा है कि डीएफ को कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। मैं डीएफ को इतना टेलीपैथी कर भी रहा हूँ, फिर भी डीएफ का कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डीएफ तो अभी स्टोन बन चुकी है ना। आप स्टोन को कैसे सुना सकते हो? जो स्टोन बन जाए आप उसको कुछ नहीं बता सकते। आप एक हार्ट में इमोशंस डाल सकते, स्टोन हार्ट में आप इमोशंस नहीं डाल सकते हो। तो डीएफ एक स्टोन हार्ट हो चुकी है। सो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और साइलेंस हो चुके हैं अब वो। अब अब उन्हें किसी से भी बात करने की दिल नहीं करती है। ऐसा दिल करता है कि मैं अकेले बैठा रहूं। जब डीएफ थी तब तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में घुसे रहते थे, उससे बात करना में काफ़ी बिज़ी रहता था। अब इनकी बिज़ीपन एक्चुअल में चली गई है, अब इनको बात ही नहीं करना है किसी से, इतने साइलेंट हो चुके हैं। देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी इनकी आज की, जैसे ये करेंगे वैसे ही भरेंगे। डीएफ पे जितना रोल आया अब रोने की वक़्त आ चुकी है। एक्चुअल में आप हर किसी से भाग सकते हो, पर आपने जो बीज बोया है ना, आप उसके दरख्त और उसके फल से नहीं भाग सकते हो। और यही बेवकूफ़ी डीएम ने की इन्फ्लुएंस में आके, और खुद को कुछ समझ लिए थे इन्होंने। सो इन्हें पता चल गया कि डिवाइन फेमिनाइन जब डिवाइन फेमिनाइन बनती है ना, तो फिर अच्छे-अच्छों को याद दिला देती है कि वो क्या है। सो अब इनको भी समझ में आ रहा है कि जितने भी लोगों से आज तक मैंने लगा, वो सब फिर भी मुझे लगता था कि वो मेरे लिए थ्रेट है। लेकिन असल में जो थ्रेट थी उसको मैंने समझा ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और मैंने अपने इसको इतना कम समझा कि अब मेरे लिए थ्रेट बन चुकी है। अब डीएफ को देख के डर रहे हैं कि डीएफ आखिर गायब कैसे हो गई और कहाँ गायब हो गई है। अब उनका दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर गायब वो हो कैसे गई। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई कि उसने अपनी एनर्जी को गायब कर दिया, उसने खुद को गायब कर दिया। क्योंकि टेलीपैथी जब कोई आपको कर रहा है और आप उसके बाद भी उसको रिसीव नहीं कर रहे हो, आप उसकी टेलीपैथी को इग्नोर कर दे रहे हो, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज की बाउंड्रीज को एकदम क्लियर रखा हुआ है, क्योंकि ये एनर्जीज मैं एक्सेप्ट करूंगी, ये एनर्जीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सो अब डीएम को पता चल चुका है कि अब तक मेरा सामना फेमिनाइन से था, पर अब जो मैं सामना करूंगा करंट में, मेरी सामने एक फेमिनाइन से नहीं, एक डिवाइन फेमिनाइन से पूरे ही है। अब मैं डिवाइन फेमिनाइन को मैं नहीं झुका सकता। अब मुझे खुद, अभी तो घुटने के बल आ ही चुके हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन सर के बल भी आ जाएंगे, सर के बल रेंगते रेंगते आपके पास आएंगे। सो बेफिक्र रहिए। सो ये थी आज की डीएम की एनर्जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों से रेजोनेट करे, अब बिल्कुल रेजोनेट करेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी रीडिंग्स के रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपकी जर्नी के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करें, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।